नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल आप और आपकी कुंडली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी के जन्म कुंडली में बड़े से बड़े राजयोग बनने के बाद भी उस व्यक्ति को उस राजयोग का उचित परिणाम क्यों नहीं मिलता है, इसके क्या कारण हैं और उस दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजयोग बनने के बाद भी उसका उचित परिणाम क्यों नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जन्म कुंडली में बनने वाला लग्न दोष। ये लग्न दोष क्या होता है, आज इसके बारे में हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे और साथ के साथ इस लग्न दोष के ठीक करने के क्या उपाय हैं हम ये भी बताएंगे। आप सबसे उम्मीद है कि आप कमेंट्स ज़रूर करें और अगले वीडियो में मैं आप में से किसी एक कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लग्न दोष बनता कैसे है। आप अपने जन्म कुंडली में लग्न को कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत ही सामान्य तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू हुई है तो आपके जो लग्न के मालिक हैं वो मंगल देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक शुक्र देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है तब आपके लग्न के मालिक बुध देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं। और यदि आपके जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक सूर्य देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक बुध देव हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक शुक्र देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक मंगल देव हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक बृहस्पति देव हैं। और इसी प्रकार से यदि आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक शनि देव हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक शनि देव हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है तो आपके लग्न के मालिक बृहस्पति देव हैं। इसको बड़ी आसानी से आप अपनी जन्म कुंडली से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने लग्नेश को निकालना है। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप लग्नेश को निकालिए। लग्नेश को निकालने के बाद आप देखिए कि आपके लग्नेश आपके जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं। यदि आपके लग्नेश, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके प्रथम घर के मालिक होंगे वो लग्नेश होंगे, यदि वो आपके जन्म कुंडली के जाके 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाते हैं, यदि उस घर में जाकर के लग्न के मालिक बैठ जाएं, यानी आपके लग्न के मालिक यदि 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हैं तो आपको लग्न दोष है। इस परिस्थिति में आपको बड़े से बड़े राजयोग काम नहीं करता है। दूसरा लग्न दोष देखने का तरीका है कि आपके जो लग्नेश हैं वो कहीं नीच की राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। उसको कैसे निकालेंगे तो आप इसे भी समझिए। मान लीजिए आपके लग्नेश मंगल देव हैं और वो जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए हैं और उस जगह पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं, इसका मतलब है कि आपके जन्म कुंडली में आपको लग्न दोष है।
इसी प्रकार से यदि आपके लग्नेश शुक्र हैं और वो जा करके आपके जन्म कुंडली के किसी घर में बैठे हैं और वहाँ 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि शुक्र देव अपने नीच की राशि में हैं और आपको लग्न दोष है। इसी प्रकार से यदि आपके लग्नेश बुध देव हैं तो बुध देव मीन राशि में नीच के होते हैं, यानी कहीं पर भी अगर 12 लिखा हुआ है और वहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं तो आपको लग्न दोष है। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्नेश हैं और वो जाकर के किसी घर में बैठ गए जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके लग्नेश नीच की राशि में बैठे हुए हैं। और यदि आपके लग्नेश सूर्य देव हैं और जन्म कुंडली में उस घर में बैठे हैं जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो तुला राशि में सूर्य देव नीच के होते हैं, मतलब है कि आपको लग्न दोष है। यदि आपके जन्म कुंडली में आपके लग्नेश बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव किसी ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको लग्न दोष है। बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि आपके लग्नेश शनि देव हैं और वो आपके जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हैं और यदि उस घर में 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको लग्न दोष है। चूँकि 1 नंबर यानी मेष, तो लग्न दोष बनने के 2 तरीके हमने आपको समझाए। एक, यदि लग्नेश जाके 6, 8 या 12वें घर में बैठ जाए, और दूसरा यदि लग्नेश अपने नीच की राशि में बैठ जाए। इन दोनों परिस्थितियों में आपको लग्न दोष है। जब भी किसी की जन्म कुंडली में ये दोनों परिस्थितियां बन जाती है, यानी उस इंसान को लग्न दोष बन जाता है, तब बड़े से बड़े राजयोग भी काम नहीं करते। यदि आपको पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है, यदि आपको गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्र लक्ष्मी योग बना हुआ है, तब भी उसका उचित परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये तब तक परिणाम आपको नहीं मिल सकता जब तक आप अपने लग्नेश को ठीक नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस लग्नेश को कैसे ठीक किया जाए। यदि कोई राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनी है और दुर्भाग्यवश आपको लग्न दोष भी है, तो उस राजयोग का उचित परिणाम पाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले आप अपने लग्नेश के देवता को निकालिए। जैसे मान लीजिए आपके लग्न के मालिक मंगल हैं, तो उनके लिए हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करिए। यदि आपके लग्नेश शुक्र देव हैं, तो आपको नियमित रूप से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और यदि आपके लग्नेश बुध देव हैं, तब आप नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करिए। इसी प्रकार से यदि आपके लग्नेश चंद्रमा हैं, तो भगवान शिव जी की आराधना करिए। और यदि आपके लग्नेश सूर्य देव हैं, तब भगवान सूर्य देव की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि आपके लग्नेश बृहस्पति देव हैं, तब आप भगवान श्री नारायण विष्णु जी की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, ये लग्न दोष ठीक हो जाएगा। और यदि आपके लग्नेश शनि देव हैं, तब आप हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। यदि आप अपने लग्नेश को बलि करते हैं, बलि करने का मतलब यहाँ पे कतई भी स्टोन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब भी आपको लग्न दोष हो तो आप उस परिस्थिति में अपने लग्नेश का कोई भी प्रकार का रत्न धारण बिल्कुल मत करिए। इसके साथ साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। अपने लग्नेश के बीज मंत्रों का नियमित 1 माला जाप करिए। कुछ दिनों में ये लग्नेश आपके ठीक हो जाएंगे और आपको आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई बड़े से बड़े राजयोग का परिणाम मिलना